साथियों, एक बार फिर से जय सिंह आप सभी का स्वागत करता है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से स्ट्रिंग के साथ में प्लस ऑपरेटर का यूज करके हम लोग पाइथन में अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग के एग्जामिनेशंस में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इसको स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसका कोई कास्ट नहीं होती है, कोई प्राइज़ नहीं है। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग इसको प्रोग्राम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लस ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग टाइप। तो इसको मैं एक कमेंट बना देता हूँ और हम लोग प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कोई एक वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने लिखा str1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया पाइथन। उसके बाद मैं एक स्पेस दे रहा हूँ और फिर इसको स्ट्रिंग बना दिया हूँ, क्योंकि इनवर्ट कॉमा में रखा गया। दूसरा मैंने लिखा str2 इक्वल टू करके यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लिखने के बाद ये दोनों मैंने स्ट्रिंग बना रखी हैं। स्ट्रिंग कैसे पता चलेगा? किसी भी वर्ड को अगर हम लोग पाइथन के अंतर्गत में डबल इनवर्ट कॉमा या सिंगल इनवर्ट कॉमा के अंदर में रखते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रिंग टाइप कहलाता है। तो ये दोनों पाइथन और प्रोग्रामिंग को मैंने स्ट्रिंग टाइप बना रखा है। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम रखा रिजल्ट। रिजल्ट के बाद मैंने रिजल्ट में str1 को रखा और प्लस कर दिया str2 को। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया रिजल्ट। जैसे हम लोग इस प्रोग्राम को चलाएंगे और रन कराएंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पे क्या मिल रहा है? आउटपुट हमें पाइथन प्रोग्रामिंग मिल रही है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू दोनों है। str फर्स्ट भी हमारी स्ट्रिंग में है और str2 भी स्ट्रिंग में है। इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है। अगर हम लोग डायरेक्टली ये जो यहाँ पर लिखा गया इसको यहाँ से हटा दें, हटाने के बाद जो प्रिंट लिखा गया इसी में यहाँ पे ऐड कर दें, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगा के, तो ये भी रिजल्ट हमारा वही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया str1 प्लस str2, तो हमारा रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर हमारा वही रहेगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी और भी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने str1 में तो पाइथन लिखा, बट str2 में स्ट्रिंग वैल्यू को हटा दिया, और यहाँ पर हटाने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया 100। अब देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग प्रोग्राम को चलाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास एक एरर आएगी। एरर में लिखा होगा एरर टाइप कैन ओनली कंटेंट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू str, यानी कि ये जो वैल्यू ऐड करेगा वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करेगा, इंटीजर वैल्यू को ऐड नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या होगा? जो हमारा 100 नाम का वेरिएबल है, यानी कि ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमें क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम लोग इसको स्ट्रिंग बना देंगे तो ये ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा। तो इसको स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं? बस इसी जगह पे यहाँ पे आपको इसको लिख देना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? यहाँ पे हमें लिखना है str। str का मतलब ही होता है स्ट्रिंग। जो वैल्यू दी गई है वो किस में दी गई है? स्ट्रिंग में। और str2 को हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया, यानी कि पहली जो वैल्यू दी गई है str1 ये तो ऑलरेडी पहले से स्ट्रिंग में है, लेकिन जो दूसरी वैल्यू है वो इंटीजर में वैल्यू है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने लगाया फार्मूला जिसका नाम था str। ये जो भी इसके अंदर वेरिएबल दिया गया है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जब इसको हम लोग प्ले कराएंगे तो देखिए हमारा आंसर आ गया str100। str100 जो दिखाई दे रहा है 100, ये इस समय प्रेजेंट टाइम में इंटीजर नहीं है, ये प्रेजेंट टाइम में स्ट्रिंग में क्या हो गई है? ये कन्वर्ट हो गई है। तो इस प्रकार से किसी भी इंटीजर को या फिर स्ट्रिंग को हम लोग किस प्रकार से पाइथन में यूज करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।